क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सुबह 7 बजे ही काम शुरू होता है और पलक झपकते ही दोपहर के 2 बज जाते हैं, लेकिन फिर भी लगता है या दिल में एहसास रहता है कि बहुत कुछ रह गया है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आज मैं आपको वो टिप्स देने वाली हूँ जो वाक़ई काम करती हैं। काफ़ी बहनों के मैसेज आ रहे थे कि टाइम मैनेजमेंट समझ नहीं आती, दिन कहाँ गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। तो मैंने सोचा आज आपके साथ अपना सुबह से दोपहर तक का सादा सा रूटीन शेयर कर लूँ, शायद किसी के लिए आसानी बन जाए। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आप देख रहे हैं स्वाद व्लॉग्स। आज की वीडियो ख़ास तौर पर हाउसवाइफ्स और माँओं के लिए है जो सुबह से लेकर दोपहर तक के लिए मुसलसल काम करती हैं लेकिन फिर भी थकन और प्रेशर महसूस करती हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 7 बजे से 2 बजे तक का रियल टाइम मैनेजमेंट रूटीन, बग़ैर किसी प्रेशर के, बग़ैर रोबोट बने। नंबर 1, दिन की शुरुआत। सबसे पहले और सबसे अहम बात, दिन का आगाज़ जल्दबाजी में नहीं, नियत के साथ करें। फजर या उठते ही 1 मिनट के लिए शुक्र अदा करें। मोबाइल हाथ में मत लें। दिल में दिन का एक मकसद सेट करें, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि रात को ही प्लानिंग करके सोएं और सुबह सिर्फ नियत करके करें कि आज का दिन आसान और बाबरकत होगा। ये माइंडसेट पूरे दिन को बदल देता है। नंबर 2, किचन और नाश्ते की स्मार्ट प्लानिंग। ज़्यादातर वक्त किचन में लगता है, ज़ाया होता है बल्कि, क्योंकि हम बग़ैर प्लान किए ही काम शुरू कर देते हैं। तो इधर मैं ये टिप देना चाहूँगी कि एक ही वक्त में 2 काम करें। जैसे चाय बनाते वक्त सब्ज़ी काटना शुरू कर दें, या चाय रखते वक्त पहले पेड़े बना लिए और जब तक पेड़े जो हैं पकाने के काबिल हो जाएं, गिरने लगें, तो उस टाइम तक जो है इस दौरान सब्ज़ी काट लें, या अगर सब्ज़ी नहीं तो प्याज तो काट ही लें। बच्चों को छोटे छोटे काम सिखाएं। याद रखें, साफ घर ज़रूरी है लेकिन परफेक्ट घर नहीं। और उससे ज़रूरी बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एज अ बिगनर मुझे सपोर्ट करें। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नंबर 3 पे मैं बात करूँगी घर को हैंडल करना। इस वक्त ज़्यादा एनर्जी होती है, इसलिए ये वक्त हैवी काम के लिए बेस्ट है, जैसे सफाई हो गई, वॉशिंग हो गई, या लंच की तैयारी हो गई। और इस टाइम बच्चों को आप पॉजिटिवली हैंडल कर सकते हैं। एक गोल्डन रूल जो आपको फॉलो करना है इधर, जो काम 10 मिनट में हो सकता है उसे 30 मिनट मत दें। इधर मैं अपने हवाले से बात करूँगी। मैंने 10 ओ क्लॉक का टारगेट सेट किया होता है। 7 ओ क्लॉक मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, बच्चों को रवाना करके उसके बाद मैं सारे घर को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, सफाई करती हूँ, किचन वगैरह साफ़ करना, बर्तन धोना, एक्स्ट्रा काम जैसे चूल्हा वगैरह साफ़ करना हो गया, या कोई भी और सफाई किसी चीज़ की डस्टिंग वगैरह हो गई, तो ये सब मैं इस वक्त तक कर लेती हूँ। इसके 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि जो आपने ब्रेकफास्ट किया होता है, तो हम लोगों की रूटीन में जो है वो डेली वॉक करना तो पॉसिबल होता नहीं है, या 1-2 दिन कर लिया तो रह गया। तो इससे मुझे ये होता है कि जो खाया है वो एटलीस्ट लग नहीं रहा, वो जो है वो एक्सरसाइज हो रही है। सफाई एज अ एक्सरसाइज मैं उसको जल्दी जल्दी करती हूँ। एक ये फ़ायदा होता है। दूसरा ये होता है कि 10 ओ क्लॉक तक जब मैं ये सारे काम कर चुकी होती हूँ, 10 से 11 तक मेरा कुकिंग का टाइम होता है। 10 से 11 तक मैं कुकिंग करती हूँ और साथ साथ में मैं पेड़े भी बना लेती हूँ रोटी के लिए। लेकिन रोटी मैं उसी वक्त बनाती हूँ ताज़ा, जब बच्चों के आने का टाइम होता है, ताकि गरम गरम ताज़ा रोटी वो खाएं। 11 ओ क्लॉक तक जब मैं फ्री हो जाती हूँ, तो दूसरा फ़ायदा ये होता है कि इस टाइम तक धूप जो है वो काफ़ी गर्म हो चुकी होती है, तो मैं धूप पे विटामिन डी एब्जॉर्ब करती हूँ और मी टाइम स्पेंड करती हूँ। यहाँ ज़्यादातर ख़वातीन खुद को भूल जाती हैं, या अगर याद भी हो ना, तो वो ये काम कर लूँ फिर करती हूँ, ये काम कर लूँ फिर करती हूँ, या धूप पे बैठती हूँ, तो इसमें जो है वो सब रह जाता है उनसे। तो इस टाइम मैं कहती हूँ थोड़ा सा फ्री होके ब्रेक लें, 1 कप चाय पिएं खामोशी के 5 मिनट, और थोड़ी बहुत स्किन केयर करें, क्रीम लोशन वगैरह जो भी लगाना है। मोबाइल स्क्रॉल नहीं करें इस वक्त, ये वक्त ज़ाया नहीं, ये वक्त रिचार्ज है। कुछ अच्छा सोचें इस टाइम। उसके बाद लंच और समेटा समेटी करें, सादा सा खाना रखें, रेसिपी भी झटपट वाली रखें, रोज़ स्पेशल बनाने की ज़रूरत नहीं है। बर्तन फ़ौरन या एक साथ कर लें, जैसे आपको आसान लगे। याद रखें, आप मशीन नहीं, इंसान हैं। बर्डन कम करें, जैसे अगर जिस दिन मशीन लगाती हैं तो इस दिन खाना या तो रात से पका लें, या फिर आसान तरीन डिश बनाएं जैसे दाल वगैरह,
और इस्त्री जमा मत करें। रोज़ाना के 20 मिनट इस्त्री को दें। जब दिल करे तो करें और अगर दिल ना करे तो बिल्कुल मत करें। इसके बाद बिल्कुल फ्री होकर बच्चों के आने से आधा घंटा पहले वज़ू करें और वज़ू के बाद थोड़ा बहुत अपना हल्का सा मेकअप करें और नमाज बच्चों के स्कूल आने से पहले पढ़ें सुकून में आराम से। और साथ के साथ ये एहसास ख़ुद को ज़रूर दिलाएं, मैंने आज अपना बेहतरीन दिन दिया। थोड़ा आराम, थोड़ा शुक्र और ख़ुद को क्रेडिट दें। अगर आपको ये रूटीन हेल्पफुल लगी तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम्स और रियल सॉल्यूशंस की। कमेंट में ज़रूर बताएं आपका सबसे मुश्किल वक्त कौन सा होता है और साथ साथ में मेरी ये रेसिपी भी देखती जाएं। सिंपल सी जो मैं घी निकाल रही हूँ, इतने मैंने शौक़ से जो है इस दफ़ा सर्दियों की वजह से मैं सर्दियों में मक्खन वाला घी नहीं निकालती, इस तरीके से कि निकालती हूँ कि बग़ैर मक्खन वाला मलाई को रखा और उसी में जो है वो आटे को डाल दिया, आटे की लेवी बना के वो मिक्स कर ली और चीनी डाल ली और इस तरह घी निकाल लिया। तो मैं सिंपल सी रेसिपी जो है वो सर्दियों में फ़ॉलो करती हूँ, क्योंकि मक्खन वाला जो है उससे जो लस्सी बनती है वो लस्सी मेरी ज़ाया जाती है। सर्दियों में लस्सी कोई पीता नहीं है, तो इस वजह से वो मुझे लगता है कि उसमें एक चीज़ ज़ाया हो रही है। तो सर्दियों में ये वाली रेसिपी मैं फ़ॉलो करती हूँ और गर्मियों में जो है मैं वो मक्खन वाली रेसिपी फ़ॉलो करती हूँ। अब क्या हुआ, मैं ट्रेजेडी बताती हूँ। इतने मैंने शौक़ से, इतनी मेहनत से मैंने इधर बनाई, घी बनाया, घी निकाला और मैं घी बंद करके चूल्हा चली गई। अब जब मैं बंद करके गई हूँ ना, तो मुझे लगा कि ज़रा घी ठंडा हो जाए फिर मैं ऑयल वग़ैरह निकाल के बर्तन में डाल दूँगी। मैं जब वापस आई हूँ, साथ साथ में मैं वो भी बना रही हूँ, जैम भी बना रही हूँ। दूसरे चूल्हे पे जो है मैं जैम बना रही हूँ, संतरे का जैम बना रही हूँ, अब मार्मलेड। तो मैंने जो है मैंने क्या किया, मैंने जब ये बना लिया तो आराम से मैं चली गई, वापस आई किचन में तो उसको देखती हूँ, देगचे को देखती हूँ, देगचे में तो घी नहीं है। तो मैंने हमज़ा से पूछा, हमज़ा ये घी किधर गया? तो कहते हैं कि मुझे पसंद नहीं था घी, मैंने हलवा खाना था और घी मैंने सारा सिंक में डाल दिया। सिंक को जो मैंने देखा तो सिंक में 1-2 बर्तन पड़े थे, वो घी में लत-पत और घी की वजह से वो बिल्कुल ही एक दूसरे के साथ चिपके हुए थे। इतना मुझे अफ़सोस हुआ, लेकिन इतने प्यार से उसने कहा कि मम्मा मुझे पसंद नहीं था तो मैंने गिरा दिया। मैंने उसको पॉज़िटिवली हैंडल किया और बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं हाइपर क्यों नहीं हुई। तो उसकी वजह ये थी कि मैंने घी बनाते हुए अपने आप को जो है वो थकाया नहीं था, क्योंकि ये एक बोर होने वाला काम है। इसके लिए मैंने इसको धीमी आंच पे रखा, बग़ैर चमचा चलाए मैंने इसको पड़े रहने दिया और साथ-साथ में मैं अपने दूसरे काम सफाई-सुथराई, बर्तन धोना वग़ैरह करने लगी। जब एंड पे बिल्कुल आ गया और उसको आटा डालने का टाइम आ गया तो इस टाइम मैंने उसमें चम्मच चलाना शुरू किया। मीन्स टू से कि हम जब टाइम मैनेज करते हैं तो हम सिर्फ़ अपने लिए वक़्त नहीं निकालते, हम अपनी फ़ैमिली को भी, अपने बच्चों को भी बहुत अच्छी तरह से हैंडल करते हैं और पॉज़िटिवली अपनी एनर्जी दिखाते हैं उनके सामने। तो ये सारी बात मैंने इसलिए बताई आपको ताकि आप इसको रिलेट कर सकें कि टाइम मैनेजमेंट कितनी ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।